Hello everyone, once again welcome back to this channel. Before I start this video, let me share some reviews and results of my recent online students. And in this video, as usual, हम शेयर करने वाले हैं predictions for 7th of May 2026 IELTS exam. And हर बार की तरह हमारी predictions always 110% होती हैं accurate. अगर आपने भी 7th May का एग्जाम फिल किया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो को टिल दी एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में प्रेडिक्शंस के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगी, 110% होंगी. So make sure if you haven't liked this video, subscribe to this channel, do like and share if you are new to this channel. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरऑल लेवल ऑफ द आईएलटीएस एग्जाम ऑन 7th of May 2026. तो जो ओवरऑल लेवल रहने वाला है दैट विल बी फ्रॉम लिटरली इजी टू मॉडरेट. पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला, पेपर बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट होने वाला है. इसके साथ ही आपके पास आपको सभी को ये न्यूज़ पता होगी कि जो पेन एंड पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे बहुत जल्दी रिसेंटली. एंड इन सम पार्ट्स ऑफ कैनेडा ऑलरेडी पेन पेपर आईएलटीएस एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आपके पास सीडी बेस्ड का ऑप्शन रह गया है. एंड सून आई विल कमिंग विद द सीडी बेस्ड वीडियो कि व्हाट इज सीडी आईएलटीएस, ये कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है पेन पेपर एंड सीडी आईएलटीएस में, एंड क्या सीडी आईएलटीएस डिफिकल्ट होती है, ये इजी होती है एज कम्पेयर टू पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस, ड्रॉप योर क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो. सो सबसे पहले ओवरऑल जो लेवल है एज आई सेड इट विल बी इजी टू मॉडरेट. सो लिसनिंग का अगर मैं आपको बात करूं, लिसनिंग बहुत इजी आने वाली है. सेक्शन 1 में इन इंडिया देयर विल बी ओनली वन वर्ड ऑन एंड अ नंबर सेंटेंस कंप्लीशन की ब्लैंक्स. फिलहाल बात करेंगे मैं पेन पेपर लिसनिंग के एग्जाम के बारे में. तो सेक्शन 2 में मैप आने के चांसेस हैं अलॉन्ग विथ शॉर्ट वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेक्शन 3 में थोड़ी सी ऑडियो फ्लुएंट हो सकती है, आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 5, एंड जो नेक्स्ट 4 या 5 हैं दैट विल बी डबल मल्टीपल चॉइस और मैचिंग द इंफॉर्मेशन. इन दोनों में से कुछ भी आपको एक आ सकता है अलॉन्ग विद लॉन्ग वाले सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड सेक्शन 4 में आपको आएंगी ओनली वन वर्ड वाली ब्लैंक्स. ये था पेन पेपर वालों के लिए. अगर मैं आपको एग्जाम बात करूँ सीडी बेस्ड आईएलटीएस के बारे में, तो सीडी बेस्ड आईएलटीएस में जो सेक्शन 1 रहेगा देयर विल बी वेरी सिंपल and very casual social conversation and there will be one word and or a number sentence completions. Section 2 में मैप अगेन आने के चांसेस CD में भी हैं. इसके अलावा शॉर्ट वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ डबल मल्टीपल चॉइस आने के चांसेस हैं. सेक्शन 3 में सीडी बेस्ड लिसनिंग में आपको आएंगे 4 से 5 लॉन्ग वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके साथ आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन. एंड सेक्शन 4 में आपको देखने को मिलेंगे ओनली वन वर्ड वाले शॉर्ट ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं. अगर पेन पेपर की बात करूं तो ऑडियो सेक्शन 3 में सेक्शन 4 में थोड़ी सी फ्लुएंट हो सकती है, बट फिर भी लिसनिंग बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाली है. अगर मैप भी आया तो मैप बहुत ज़्यादा ईजी ही देखने को मिलेगा. एंड जो सीडी बेस में लिसनिंग आएगी उसकी ऑडियो नॉर्मल होएगी, फास्ट नहीं होगी, एंड वो भी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा. यहाँ पे पहली अनाउंसमेंट की बात कर रही हूँ आप सभी के लिए. एज ऑफ नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हाइप करोगे एंड सब्सक्राइब करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, तो आपको लिसनिंग का क्रैश कोर्स जस्ट एट ₹99 मिल जाएगा विद प्रेडिक्शंस, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आई कैन गारंटी बेनिफिशियल प्रूफ होने वाला है. जो मैं आपको क्रैश कोर्स देती हूँ दैट इज़ द अल्टीमेट क्रैश कोर्स विद लिमिटेड वीडियोस एंड लिमिटेड क्रैश कोर्स, एंड जहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपके आईएलटीएस के एग्जाम बहुत ईजिली अच्छे तरीके से क्रैक हो सकता है. नेक्स्ट मैं बात करूंगी एकेडमिक रीडिंग के बारे में. अगर आप पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस रीडिंग का एकेडमिक का एग्जाम देते हो तो पेपर विल बी इजी टू मॉडरेट, जिसमें सेक्शन 1 में आपको आएंगी 1 to 7 ब्लैंक्स या उसके बाद आएंगे ट्रू फॉल्स. दीज क्वेश्चंस विल बी इन ऑर्डर, इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा. सेक्शन 2 में आपको देखने को मिलेंगे मे बी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं. अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं आएंगे तो विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस हैं. इसके साथ राइटर्स ओपिनियन एंड समरी बेस्ड क्वेश्चंस, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा कॉमनली इन ट्रेंड है दीज डेज. एंड अगर आप अकेडमिक के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ फॉर अकेडमिक रीडिंग, जहाँ पर सिर्फ मैंने 10 वीडियोस शूट करनी है, 10 वीडियोस लेक्चर्स दूंगी जिसमें आपकी सारी की सारी रीडिंग कवर हो जाने वाली है. ऑल्सो अगर ये जो 10 वीडियोस हैं, अगर आपने ये क्लासेस को ज्वाइन करना है, 10 क्लासेस को लाइव फ्री में ज्वाइन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दीज 10 क्लासेस, जिसमें से मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी लगा चुकी हूँ. 3rd क्लास कल आने वाली है. अगर आपने ज्वाइन करनी है 3rd क्लास फ्री
एंड लाइव मेरे साथ एक्सक्लूसिव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो एकेडमिक रीडिंग की, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट इंटरेस्टेड एंड आपको कल की क्लास का एकेडमिक रीडिंग का लिंक शेयर हो जाएगा। प्रोबेबली इट विल बी द इवनिंग अराउंड 4 और 5 क्लास कल होने वाली है। एंड ये क्लास उनके लिए ही है उन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन किया हुआ है। इफ यू हैव जॉइन द मेंबरशिप यू जस्ट हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट दैट यू आर अ मेंबर एंड आपको क्लास का लिंक डीएम हो जाएगा। थर्ड सेक्शन में मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन टाइप्स इन ट्रेंड दीज डेज चल रहे हैं, दोज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बॉक्स वाली ब्लैंक्स एंड इसके साथ येस नो एंड नॉट गिवन। लेकिन इस बार चांसेस ये भी हैं कि थोड़ा सा आपको मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स आने के चांसेस भी हैं। एंड अगेन अगर आप अकेडमिक के एक पर देना है आपने, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ लाइव क्लास लगाने की, that also free of cost only if you are the member of this channel, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करवाने वाली हूँ, अपने स्पेशल स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स देने वाली हूँ। ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको और आई कैन गारंटी कहीं भी पता नहीं चलेंगे, ऐसे टिप्स होते हैं मेरे। एंड मैंने रिजल्ट भी शो किया, 7 बैंड स्टूडेंट्स के ईजिली आ जाते हैं जो मेरी क्लासेस को अटेंड करते हैं। इवन फॉर 15 डेज भी अगर कोई अटेंड करता है तो आपके बैंड्स ईजिली आ जाते हैं। एंड एवरी ट्यूसडे आई स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड फॉर एकेडमिक, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 स्पीकिंग भी होती है एंड अलग आपके प्रॉपर 4 आवर्स की क्लास होती है। लिसनिंग की 1 आवर, राइटिंग 1 आवर, रीडिंग 1 आवर एंड स्पीकिंग ऑल्सो 1-on-1 क्लास होती है। प्रॉपर आपकी 3+ आवर्स की क्लास कंडक्ट होती है डेली एंड वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं। आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो सेम टू सेम एग्जाम में आपको पेपर में वैसा ही देखने को मिलता है। एनीवेज नेक्स्ट हम बात करते हैं CD बेस्ड एकेडमिक रीडिंग के बारे में। तो CD बेस्ड अगर आप एकेडमिक रीडिंग दे रहे हो, सेक्शन 1 विल बी वेरी इजी, ट्रू फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशंस, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेक्शन 2 में आपको देखने को मिल सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ समरी कंप्लीशन एंड इसके साथ आपको राइटर्स ओपिनियन। सेक्शन 3 में आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बॉक्स वाली ब्लैंक्स एंड येस नो एंड नॉट गिवन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर मैं जनरल ट्रेनिंग की बात करूं, पेन पेपर बेस्ड अगर आप कहीं पर भी एग्जाम दे रहे हो, मेनली सेक्शन 1 में आपको आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन के साथ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। सेक्शन 2 में आपको देखने को मिलेंगी सेंटेंस कंप्लीशंस या आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ईजी टू हैंडल भी होते हैं। Section 3 में there will be 3 different types of questions. Either you will get 3 to 4 sentence completions or 3 to 4 true, false and not given. Apart from this, list of headings are very important for general training section 3 and इसके अलावा matching the information, writer's opinion and multiple choice questions को करके जाना है आपने if your target is minimum band 7. And अगर आप CD based IELTS एग्जाम दे रहे हो, either you are academic or you are general training एंड आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है या आप एग्ज़ाम को फिल करना है, आपने अभी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, यू नीड सम प्रॉपर मॉक टेस्ट, रियल एग्जाम टाइप सिमुलेशंस, मॉक टेस्ट, practice test, everything is available. You just have to drop me a message or you have to DM me on my WhatsApp number. ऐसा मटेरियल जो लिटरली एग्जाम में CD बेस में सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलता है, सेम टू सेम फॉर्मेट एंड इवन की जो एग्ज़ाम का लेवल होता है प्रॉपर वही लेवल है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारी वेबसाइट में। ऐसा मटेरियल आई कैन गारंटी आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगा। एंड अगर आप ये एक्सेस वेबसाइट का ले लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल एंड आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही वही कुछ है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर वेबसाइट। सेम टू सेम टेस्ट, सेम टू सेम vocabulary words, सेम टू सेम टाइप पैसेजेस, क्वेश्चन टाइप्स एंड द लेवल ऑफ एग्जाम। अगर आपने वो अटेम्प्ट कर लिया continuously for a month or even for 7 days even, then also will be able to crack your IELTS exam. अगर आप एग्जाम देते हो CD बेस या पेन पेपर बेस तो दोनों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लेट्स टॉक अबाउट अकेडमिक राइटिंग टास्क 1। तो पाई चार्ट एंड बार चार्ट एंड लाइन चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम्स एंड मैप्स आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे आप पेन पेपर एग्जाम दे रहे हो चाहे आप CD बेस एग्जाम दे रहे हो। And if you are facing any problem in academic writing task 1 or even writing task 2, so I have a fixed set of templates for task 1 and for task 2 as well with the sample answers, जो कि इतना बेनिफिशियल है कि अगर आपने उसको एक बार देख लिया आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रिपरेशन करने में नहीं आने वाली। एंड इफ़ यू नीड द क्रैश कोर्स एंड द प्रोडक्शन मटेरियल, इट इज़ जस्ट एट ₹99 per module and $499 for all modules. That is literally very affordable, economical and convenient for you to purchase. इससे कम प्राइस में एंड सबसे बेस्ट चीज़ आई कैन गारंटी आपको कहीं
कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। एंड फॉर राइटिंग टास्क 2 आपको ऑप्शंस में ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टाइप्स ऑफ एसेस आने के चांसेस हैं। फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 इनफॉर्मल लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर फॉर्मल लेटर्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 2 फॉर जनरल ट्रेनिंग आपको डायरेक्ट एसेस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ओपिनियन एंड डिस्कशन एसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इज द प्रो टिप फॉर बैंड 8 इन IELTS राइटिंग टास्क 2। 2 टिप्स आपको देने वाली। स्टेप नंबर 1 इज आपकी इंट्रो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वहीं से एग्जामिनर कैन गेस कि दिस इज अ बैंड 7 और अ बैंड 8 राइटिंग टास्क 2। Tip number 2, if you want minimum band 8 in your writing task 2, don't forget to write body paragraph 3 as well। ये आपको कुछ चीज़ें कोई नहीं बताएगा, बट अगर आप BP3 बना के आओगे तो कम से कम आपके 7 बैंड कहीं भी नहीं जाएंगे। एंड फॉर स्पीकिंग न्यू क्यू कार्ड लिस्ट ऑल्सो हैव बीन एडेड विच आई विल ऑल्सो शेयर यू कि कौन से क्यू कार्ड्स नए आ चुके हैं। 20 क्यू कार्ड्स या 30 क्यू कार्ड्स कौन से न्यूली ऐड हुए हैं जिसको आपने प्रिपेयर करके जाना है। इसके लिए यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके ऊपर कल एक वीडियो आने वाली है, कौन से क्यू कार्ड्स आपने प्रिपेयर करने हैं, कौन से इन ट्रेंड है एंड आप इसको प्रिपेयर भी कैसे करना है इन द ईजीएस्ट। एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हमारा क्रैश कोर्स एंड प्रेडिक्शन मटीरियल को परचेज करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एंड ऑल्सो अगर आपने भी परचेज करना है, इट इज़ जस्ट एट ₹99 ईच मॉड्यूल। You just have to DM me on the WhatsApp number given to you on the screen. So that's all for today's video. If you find this video informative, do give it a thumbs up, share it with your friends, and do not forget to subscribe and join this channel for ultimate benefits. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.